गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। देखिए आज फिर हम जो है बीएससी सेकेंड सेमेस्टर का जो है सेकेंड पार्ट फिर से जो है लेकर के आ गए, जिसमें से हम प्रॉब्लम्स को जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है, और इसके पहले हम जो है इसमें ज्योमेट्री का जो पहला चैप्टर कन्फोकल कोनिक्स है उसके बेसिक के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब आज हम जो है कुछ प्रॉब्लम्स को जो है इनकी सॉल्व करेंगे और समझेंगे, जो कई यूनिवर्सिटियों में जो है कई बार पूछे भी गए हैं। वही प्रॉब्लम्स जो है हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए एक हमारे पास जो है क्वेश्चन है, सो दैट द कन्फोकल हाइपरबोला, ठीक है, थ्रो द पॉइंट ऑन द इलिप्स। ठीक है, कह रहा है कि ये शो कर दीजिए कि जो है एक हाइपरबोला जो है कन्फोकल होता है। ठीक है, अगर इलिप्स के जो है पॉइंटों से जो है उसको गुजारा जाए। ठीक है, इलिप्स क्या है, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर हुज एसेंट्रिक एंगल इज एल्फा, जिसका एसेंट्रिक एंगल जो है क्या है, एल्फा है, हैज फॉर इट्स। ठीक है, उसके पास खुद का। ठीक है, तो हमें जो है इस प्रकार से इक्वेशन मिलेगी। अब आप जानते हैं कि एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1 के फॉर्म में जो होता है वो एक इक्वेशन किसकी होती है, हाइपरबोला की होती है। और देखिए यहाँ ए की जगह में कास स्क्वायर एल्फा और बी की जगह में साइन स्क्वायर एल्फा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 के जगह में लिखा हुआ है। तो सेम हाइपरबोला जैसे है ना, तो हमें जो है इससे जो है प्रूफ करना है। तो हम इसको देखो कैसे जो है प्रूफ करेंगे। इफ द पॉइंट इज ए कॉस एल्फा कामा बी साइन एल्फा। ठीक है, कब है, हुज एसेंट्रिक एंगल इज एल्फा, हुज इसेंट्रिक एंगल इज एल्फा। यही हमसे कहा, ये हमें दिया हुआ है, ये चीज़ उसमें छिपा दिया गया है क्वेश्चन में, है समझ में। ये चीज़ आपको ये मालूम होना चाहिए कि इसेंट्रिक एंगल जो है अगर हो तो उसके जो पॉइंट होंगे वो हम ए कास एल्फा और बी साइन एल्फा ही लेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए अब आगे देखते हैं। वी नो दैट द जनरल इक्वेशन ऑफ ए कन्फोकल कोनिक्स क्या होती है, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस लेमडा प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर प्लस लेमडा इज इक्वल टू 1, यही होती है। अब आप ये बताइए, अगर इन पॉइंटों से होकर के जो है जा रहा है, इफ द पॉइंट इज ए कास एल्फा बी साइन एल्फा, है ना, इनसे गुजर रहा है, या हम लिखे नहीं हैं, यहाँ से इसका सलूशन है, आप बड़े बच्चे हैं सब समझ लीजिएगा। ठीक है, कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। इन पॉइंटों से होकर के जा रहा है ना, इक्वेशन हम ये जानते हैं कि ये होती है इसकी। ठीक, तो हम जो है क्या करेंगे कि ये x की वैल्यू है, ये y की यहाँ पर पुट करते हैं, तो अगर यहाँ रखते हैं तो ए स्क्वायर कास स्क्वायर एल्फा बनेगा कि नहीं बनेगा। जब ये x के जगह में रखेंगे स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लग जाएगा, अपान में ए स्क्वायर प्लस लेमडा प्लस वाई स्क्वायर अपान में यहाँ पर क्या रखेंगे, बी साइन एल्फा, तो ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा अपान में क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस लेमडा। ठीक है, इज इक्वल टू 1। कुल मिलाकर के हमें पैरामीटर जो है उसकी वैल्यू निकालना है और यहाँ रख करके हम जो है ये चीज़ लाएंगे। बहुत सिंपल सवाल है। ठीक है, देखिएगा। अब देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अगर हम इसका एलसीएम लें तो एलसीएम क्या मिलेगा, एलसीएम हमें मिलेगा ए स्क्वायर प्लस लेमडा और बी स्क्वायर प्लस लेमडा, ये मिलेगा।
अब इसका डिवाइड करेंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा, या आप 2 4 की बातें हैं, लासा मासा भिन्न वगैरह है ना, ये सब जानते हो। तो बी स्क्वायर प्लस लेमडा और ये हो जाएगा ए स्क्वायर कास स्क्वायर अल्फ़ा, प्लस इसका डिवाइड करेंगे ये कटेगा, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस लेमडा और ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक, इनटू में प्लस कैसे लग गया भाई, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा ये बनेगा और ये 1 है। अब देखिए इसको हम उधर भेज देंगे मल्टीप्लाई करके, ठीक है, या समझिएगा, और इनको हम जो है मल्टीप्लाई करके खोलते हैं कैसे जो है ओपन होगा। तो ये मिलेगा हमें, इसका इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या मिलेगा, बी स्क्वायर ए स्क्वायर ऐसा मिलेगा, बी स्क्वायर ए स्क्वायर, इसका इससे होगा तो प्लस का बी क्या होगा, बी स्क्वायर ए स्क्वायर कास स्क्वायर अल्फ़ा है ना, इसका इससे होगा तो प्लस का लेमडा ए स्क्वायर कास स्क्वायर अल्फ़ा, और इसमें कराएंगे तो ये भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और इसका इससे कराएंगे तो प्लस का लेमडा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो उधर जाएगा तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसका इससे हुआ, इसका इससे होगा तो प्लस का लेमडा ए स्क्वायर, इसी प्रकार इसका प्लस का लेमडा बी स्क्वायर, और इसका कराएंगे तो प्लस प्लस का प्लस लेमडा स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से ये हमें मिलेगा। अच्छा, अब देखिए कॉमन देखना है, ए स्क्वायर वाला ये है, ए स्क्वायर वाला, ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाला है ना, ये है, इसको मैं इधर ला रहा हूँ, समझिएगा, इसको मैं इधर ला रहा हूँ और इससे कामा ले रहा हूँ, मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर कामा ले रहा हूँ, तो यहाँ बचेगा कास स्क्वायर अल्फ़ा, और वो उधर से इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो वो कामा में चला जाएगा, तो उसके जगह में क्या बचेगा 1। क्लियर? ठीक, इसके बाद और तो कुछ बच रहा है ना, और है ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर भी तो है, तो इसको ऐसा करते हैं, ये यहाँ पर लिखते हैं साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और वो उधर से आए तो यहाँ -1 कर देते हैं, क्योंकि इससे इससे और इससे कामा चल जाएगा, ये इधर माइनस में आ जाएगा। क्लियर? अब देखिए जो लेमडा ए स्क्वायर और लेमडा बी स्क्वायर वाला तो इधर भी मिल रहे हैं, लेमडा ए स्क्वायर लेमडा बी स्क्वायर, तो इनको भी उठा के इधर ले आएंगे, कामा लेंगे, तो यहाँ से प्लस लिखेंगे, लेमडा ए स्क्वायर कामा लेंगे तो यहाँ से बचेगा कास स्क्वायर अल्फ़ा, है ना, और ये पूरा का पूरा कामा में चला जाएगा तो यहाँ -1 हो जाएगा, और इसमें से लेमडा बी स्क्वायर कामा लेंगे तो यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, कामा में चला गया 1 बचेगा, और उधर बच रहा है केवल लेमडा स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से जो है कैलकुलेशन करना आता होगा। देखिए इसकी वैल्यू 1 होती है, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो जब ये 1 होता है ये भी 1, तो ये जो है प्लस का 1 माइनस का 1 0 हो जाएगा, तो ये तो पूरा टर्म 0 हो गया, ये पूरा टर्म ये क्या हो गया 0 हो गया यहाँ तक। ठीक है, अब बचा हमारे पास ये, तो इन दोनों से देखिए क्या कॉमन है, पहली बात तो लेमडा कॉमन है। ठीक है, लेमडा कॉमन है, और दूसरी बात कास स्क्वायर अल्फ़ा कास स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है बताओ, अगर कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो आप ये बताइए कि अगर हम दोनों तरफ माइनस से भाग दे दें, है ना, तो माइनस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस का हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, होगा कि नहीं। ठीक, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा -1, इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये किसके बराबर होता है, माइनस कास स्क्वायर थीटा के, है ना। देखिए यहाँ पर
साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 को माइनस कास स्क्वायर थीटा लिखेंगे। इसी प्रकार कास स्क्वायर थीटा माइनस 1 को हम क्या लिख देंगे, माइनस का कास स्क्वायर, है ना। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर और क्या बनेगा, साइन स्क्वायर एल्फा। ठीक, वो भी काहे का बनेगा, माइनस का। इसको लिखेंगे, लेमडा तो काम में चला गया है, यहाँ डायरेक्ट माइनस लगा रहा हूँ, बी स्क्वायर और ये बन जाएगा कास स्क्वायर एल्फा। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमडा स्क्वायर। एक लेमडा से एक लेमडा कैंसिल हो जाएगा, तो लेमडा की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिख रहा है कि नहीं। ठीक, तो लेमडा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, लेमडा की वैल्यू आ जाएगी, अगर हम माइनस भी कामा लें तो लेमडा की वैल्यू आएगी माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा माइनस बी स्क्वायर कास स्क्वायर एल्फा। अब इसको एक बार चेक कर लीजिए कहीं गलत तो नहीं है ना। साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू कास स्क्वायर थीटा, बिल्कुल सही है। और अगर इसको बनाएं तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। कास को हमें प्लस बनाना तो माइनस का भाग करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। ठीक, तो ये देखिए कास स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये लेमडा की हमारी वैल्यू जो है मिल गई। और ये फार्मूले 10th वाले हैं, कोई ज़्यादा इसमें टफ चीज़ नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो ये वैल्यू है लेमडा की उठा करके किस में रखेंगे, जो हमने जनरल इक्वेशन माना है, ये हमारी जनरल इक्वेशन थी, है ना, इसमें रखेंगे। क्लियर, ध्यान समझना यहाँ से। चलिए देखिए, हमारे पास लेमडा की वैल्यू आ गई, ये हमारी जनरल इक्वेशन थी। अब हम यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ लेमडा इन जनरल इक्वेशन वी हैव। अब देखिए मैं रख रहा हूँ यहाँ पर, तो रखूँगा तो ये एक्स स्क्वायर अपान में क्या मिलेगा, ए स्क्वायर, लेमडा की जगह में रखूँगा तो माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा, और वो हो जाएगा माइनस का बी स्क्वायर कास स्क्वायर एल्फा, यहाँ पर प्लस वाई स्क्वायर अपान में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा माइनस बी स्क्वायर कास स्क्वायर एल्फा इज इक्वल टू 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ए स्क्वायर कामा लेते हैं, जब ए स्क्वायर कामा लें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एल्फा किसके बराबर होता है, कास स्क्वायर एल्फा के। तो ए स्क्वायर बाहर आ गया, और माइनस ये बी स्क्वायर कास स्क्वायर एल्फा लिखा ही है। ठीक, प्लस वाई स्क्वायर अपान में यहाँ से बी स्क्वायर कामा लेंगे, इससे और इससे लेंगे, ध्यान समझना। पहली बार यहाँ देखिए ये पहले रहेगा तो ये माइनस में रहेगा, तो ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस प्लस मिल करके माइनस हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पर। ये इधर आएगा, है ना, कामा तो हमें इससे लेना है, तो हम इसको पहले रखेंगे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा, है ना, तो ये माइनस का है तो माइनस प्लस मिल करके माइनस हो जाएगा। अगर हम इससे कामा लेंगे यहाँ पर प्लस बी स्क्वायर, तो ये बी अब माइनस बी स्क्वायर कामा में चला कास स्क्वायर, तो 1 माइनस कास स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, साइन स्क्वायर एल्फा के। कोई दिक्कत। चलिए अब देखिए क्या होता है, यहाँ से कास स्क्वायर एल्फा कामन हुआ तो एक्स स्क्वायर अपान में कास स्क्वायर एल्फा कामन लिया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचेगा,
यहाँ से ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा कामन लेंगे तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचना चाहिए ना, लेकिन ये प्लस में कैसे हो गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। सही है, यहाँ पर माइनस हुआ ना तो इसके कारण जो है ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तभी तो ये माइनस माइनस मिल करके प्लस बनेगा, हाँ सही है, ठीक। और इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों में सेम है, ये चला जाएगा इसके क्रॉस में और ये हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर अपान कास स्क्वायर अल्फ़ा और ये माइनस का वाई स्क्वायर अपान साइन स्क्वायर अल्फ़ा। और ये दोनों में एलसीएम सेम है तो अगर एलसीएम लेंगे तो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा के ए के साथ भेज देते हैं 1 के साथ, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही हमको जो है क्या करना था, प्रूव करना था। और ये कई बार ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है, हेंस प्रूव्ड। आई होप जो है दैट आप समझ गए होंगे किस प्रकार से इसको प्रूव करना है। क्लियर? मुझे नहीं लगता इसमें कोई कुछ जो है चीज़ आपको टफ लगी हो। ये लेमडा की वैल्यू है, बस ये लेमडा की वैल्यू निकालना हो तो बस रख देना है, देखिए तुरंत हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो और कई बार पूछा गया है। एक और देखिए, सेकंड क्वेश्चन जो अब इसमें है वो ये है कि प्रूव दैट द टू कोनिक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई है, यहाँ पर डैश नहीं है इसमें, 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड ए डैश एक्स स्क्वायर प्लस 2h डैश एक्स वाई प्लस बी डैश वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। अगर हम इसको कन्फोकल के रूप में अगर बनाए, प्लेस्ड का मतलब है ना, अगर हम इसको कन्फोकल के जगह प्लेस्ड करें, ठीक है, तो कह रहा है कि ऐसा होता है, ये हमें जो है शो करना है, ठीक। तो देखिए मैंने अभी जस्ट आपको बताया था कि अगर इस प्रकार की क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है, आप इसमें जो है बेसिक कॉन्सेप्ट देखिएगा, तो अगर इस प्रकार की अगर इक्वेशन आती है तो उसकी जो है लेंथ जो होती है, लेंथ ऑफ द सेमी एक्सिस हमने बताया था, अगर हम इसका सलूशन करें, हमें इक्वेशन दिया हुआ है, अब मैं सीधे सलूशंस चालू करूँगा, वो आप लोग लिख लेना कि है ना, बी गिवन इक्वेशन, या हम लिखते हैं कि फॉर फर्स्ट इक्वेशन, फॉर फर्स्ट इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। द लेंथ ऑफ द सेमी एक्सिस, ठीक, द लेंथ ऑफ द सेमी एक्सिस इफ द कोनिक फर्स्ट, इसको फर्स्ट कह देते हैं। ऊपर तो क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, सलूशन यहाँ से है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये तो इस सेमी एक्सिस की लेंथ जो है इस कोनिक के लिए क्या मैंने बताया था, मैंने बताया था कि a माइनस 1 अपान आर स्क्वायर और b माइनस 1 अपान आर स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, ऐसा कुछ बताया था। पर उसमें मैंने एक चीज़ नई बेसिक में बताया था कि अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो हम क्या करते हैं, इसमें है तो बहुत सारा जो है कॉन्सेप्ट, लेकिन हमने 20 से जो है बिल्कुल कन्फोकल कोनिक चैप्टर दिया है कि हमें मतलब उतने बताना जितना यूज है ना। तो इसमें इसके हम जो है रूट जो है लेट कर लेते हैं, या भी हम लिखेंगे, चलिए इसको सॉल्व करो, तो ये बनेगा ए आर स्क्वायर
-1 अपान में आर स्क्वायर, और ये बनेगा बी आर स्क्वायर -1 अपान में आर स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, है ना। कुछ ऐसा ये मिलेगा। पर एक बात इसमें ये है कि इन्होंने इसमें कहा है कि स्मॉल ए और बी लेना है हमें, स्मॉल ए और बी हमें लेकर के चलना है, तभी ये कुछ ऐसा बनेगा, समझ रहे हैं। तो इसको हम स्मॉल ए करते, इसको हम स्मॉल बी करते हैं, ठीक। ये ठीक, इसको हम स्मॉल एच करते हैं, उसी फॉर्म में लेना जैसे प्रूव करना है, ठीक है, क्योंकि हमें स्मॉल में दिया हुआ है ना, ऐसा हमने लिखा। अब देखिए इसको अगर सॉल्व करें तो इसका मल्टीप्लाई होगा तो आर स्क्वायर काम हो जाएगा, तो ये बनेगा ए प्लस बी, आर स्क्वायर कॉमन में चला जाएगा, ठीक। और इसका मल्टीप्लाई ऐसे ही बनेगा, कुछ मल्टीप्लाई करवाते हैं, ए बी आर के पावर 4 बनेगा, इसका है ना, इसका इससे होगा तो माइनस का ए आर स्क्वायर, और इसका इससे होगा तो माइनस का बी आर स्क्वायर, इसका इससे होगा तो माइनस प्लस का 1, और ये चीज़ आर के पावर 4 मल्टीप्लाई हो करके उधर चला जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा आर के पावर 4 एच स्क्वायर, ठीक। अब देखिए इसमें आर के पावर 4 है, इसमें आर के पावर जो है 4 है, तो इसको हम इधर लाएंगे तो ए बी ये इधर हो जाएगा तो माइनस का एच स्क्वायर हो जाएगा, और आर के पावर 4 कामा में चला जाएगा, कोई दिक्कत। ये इससे आर स्क्वायर कामा है तो यहाँ माइनस कामा लेंगे तो ए प्लस बी आर स्क्वायर इसमें भी कामन में निकल जाएगा, बचेगा प्लस का 1, बचेगा क्या, प्लस का 1। कुछ इस प्रकार जो है ये हमारा बन रहा है, और इक्वल में 0 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हम क्या करेंगे कि ऐसा मानेंगे इसमें कि इफ़ R1 एंड R2, ठीक है, आर द रूट्स, ठीक, रूट्स का मतलब मूल शून्य का आपने 10th में पढ़ा होगा, ठीक है। या रूट ना करके जो है इसको आर द लेंथ ऑफ द सेमी एक्सिस, ठीक। अगर ये मतलब लेंथ है तब इसको जा करके हम क्या करेंगे, देन, है ना, अगर ये सेमी एक्सिस के लेंथ के R1 R2 हैं, ठीक है, तब जो है R1 और R1 स्क्वायर एंड R2 स्क्वायर आर द रूट्स, ये है। अगर R1 R2 जो है इसके क्या है, लेंथ है सेमी एक्सिस के, तब हम कहेंगे कि R1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर जो है इसके क्या हो जाएंगे, रूट्स हो जाएंगे, ठीक है। किसके रूट्स हो जाएंगे, इक्वेशन नंबर इसका क्या नाम दे दें, फर्स्ट हो गई ना, इसको सेकंड कह देते हैं, रूट्स इक्वेशन सेकंड, क्यों, क्योंकि देखिए क्या है, क्वाड्रेटिक है ना। अब देखिए, अब ये रूट्स हो गए तो आपने पढ़ा होगा सम ऑफ 2 रूट्स, बताइए क्या होता है, सम ऑफ 2 रूट्स क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ, ठीक है, पढ़ा होगा x का, है ना, और अपान में
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ पढ़ा है और यहाँ माइनस होता है। बट यहाँ ये तो 10th में था, है ना, बट यहाँ पर तो है नहीं। तो अब देखो कंपेयर कराओ, ये एक तरह से मान लो कि आर स्क्वायर जो हमारा एक्स है, तो देखिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, ये है ना। तो जब आर स्क्वायर एक्स है तो यहाँ ऑलरेडी जो है एक्स स्क्वायर बन जाएगा, तो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट ये है। तो अगर हम यहाँ पर ऐसा लिखें, अब हमने रूट माना है R1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर, तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर सम करेंगे, और यहाँ माइनस है, फार्मूले में होता तो ये माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा, a प्लस बी अपान में क्या हो जाएगा, ए बी माइनस एच स्क्वायर, ए बी माइनस एच स्क्वायर, ये हो गया सम ऑफ टू रूट्स। ठीक है, नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स वो होता है कांस्टेंट जो होता है ना, कांस्टेंट जो होता है, और वही कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मैंने शार्ट में लिखा है। ठीक है, तो हम रूट्स माने R1 स्क्वायर इंटू R2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म यहाँ पर क्या है, 1 है, 1 अपान में a कितना है, ए बी माइनस एच स्क्वायर, ये है। ये हमारे पास दो जो है सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का जो सॉल्व करके जो है ऐसा कुछ बना। ठीक है, अब आप जो है ये बताइए कि जो फोकीज के डिस्टेंस होती है, फार्मूला नोट करना। ठीक है, जो डिस्टेंस बिटवीन टू फोकीज है ना, तो वो क्या होती है, अब इसको हम ऊपर लिखते हैं रेज करके। ठीक है, तो जो डिस्टेंस टू फोकेज के बीच जो रिलेशन होता है डिस्टेंस निकालने का, वो होता है 2 अंडर रूट R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। ठीक है, ये जो है डिस्टेंस निकालने का, टू फोकेज के बीच का जो डिस्टेंस निकालने का फार्मूला होता है। अब आप ये बताइए कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4ab। आपने बहुत अच्छे से जो है ये पढ़ा होगा, है ना। तो ये इसी फार्मूले का यूज करके मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिखूँगा, 2 तो रहेगा ही रहेगा, और इसके बाद यहाँ पर लिख दूँगा R1 प्लस R2 का स्क्वायर। ठीक है, R1 प्लस R2 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस में क्या हो जाएगा 4R1 इंटू R2, ऐसा कुछ जो है इसमें बनेगा, है ना। तो यहाँ तो स्क्वायर लगा हुआ है ना, ये बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है डिस्टेंस निकालने का फार्मूला ये हुआ। अब यहाँ पर रखते हैं वैल्यूज। अब देखिए इसमें अगर रखेंगे तो हमें सम कितना आया है, हमारा सम आया है a प्लस बी अपान में ए बी माइनस एच स्क्वायर। ठीक, इसमें स्क्वायर पहले से लगा हुआ है, तो ये पूरे का जो है क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर माइनस 4। प्रोडक्ट कितना आया है, यहाँ पर R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर बनेगा ना, क्योंकि उसमें R1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर हमारे रूट्स हैं इसलिए। ठीक है, तो इसका आया हुआ है 1 अपान ए बी माइनस एच स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा, अब आप देखिए, अब इसमें से
हमने रख दिया ये वैल्यूज, ठीक है, जो निकल करके, ठीक। अब देखिए इसको अगर हम सॉल्व करें, ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 तो हमारा बाहर रहेगा ही रहेगा, क्या मिलेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस, देखिए एलसीएम में पहली बात तो ये समझो एलसीएम में आएगा क्या, एलसीएम में आएगा ए बी माइनस एच स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये एलसीएम में आएगा। तो इसका डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा तो यही रहेगा, बट इसमें से एक कट जाएगा एक बचेगा, तो क्या बन जाएगा ये 4ab माइनस एच स्क्वायर, कुछ इस टाइप्स में ये बचेगा। क्लियर यहाँ तक, कोई दिक्कत। अब इसको अगर हम और सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिलेगा 2a प्लस बी का स्क्वायर, हमको प्रूफ क्या करना है, 4h है ना, अच्छा, माइनस ये हो जाएगा 4ab माइनस माइनस का प्लस 4h स्क्वायर, और अपान में ये हमारा क्या मिला, ab माइनस एच स्क्वायर का स्क्वायर। दिस इम्प्लाई दैट, अब इसको अगर आप सॉल्व करें, है ना, अगर इसको हम सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा बताओ, इस चीज़ को अगर आप जो है बनाएं तो क्या बनेगा, ठीक है, इसमें रूट तो लगा ही है, ये रूट हमारा जो है अभी फ़िलहाल में लगा हुआ है ना। क्वेश्चन में, ठीक है, अभी रूट तो लगा है। अब बताइए इसको क्या लिख सकते हैं, इस चीज़ को, फार्मूला देखिए, अगर हम इसको बनाएं तो ये a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा। अब इसको अगर मैं बनाऊं तो इसको लिख सकता हूं a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, और इसके जगह माइनस 2ab आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 4ab, क्या हो जाएगा, माइनस का 4ab। तो ये चीज़ इसके जगह में मैं इसके जगह में ये चीज़ लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, बताइए सर। ये सब 6, 7, 8 का यूज है, कुछ नहीं है इसमें, है ना, बहुत इजी चीज़। तो इसके जगह मैं ये a माइनस बी लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा a माइनस बी का स्क्वायर अब प्लस 4h स्क्वायर अपान में ab माइनस एच स्क्वायर, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर। ये हमारा देखिए इधर वाला पार्ट जो है सेम टू सेम आ गए, बस रूट बस लगा हुआ है, ठीक है। तो आप ये बताइए इसमें और इसमें कोई डिफरेंस है, बस a डैश ही तो लगा है, a डैश। तो सिमिलरली पूरा प्रोसेस यही है, तो तुम्हें लगाना नहीं है, सिमिलरली लिखना है। सिमिलरली का मतलब इसी प्रकार, ठीक है, सिमिलरली मैं इसको साइड में लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। सिमिलरली फ्रॉम सेकेंड बी गेट, सेकेंड से इसी प्रकार यही प्रोसेस लगाएंगे तो हमें यही चीज़ मिलेगा। कैसे मिलेगा, सिर्फ इसमें डैश लगा दें, a डैश माइनस बी डैश का स्क्वायर प्लस 4h डैश का स्क्वायर अपान में a डैश बी डैश माइनस h डैश का स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा रूट में, काहे में हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारे पास इतना आया। अब इसको हम नाम दे देते हैं, मान लीजिए क्या दिया था, फर्स्ट दिया था नाम, और सेकंड उसको कह दिया सेकंड इक्वेशन, ये ठीक। ये हमारी फर्स्ट हो गई थी, ये सेकंड हो गई, तो हम इसको कह देते हैं थर्ड, ठीक है, और इसको कह देते हैं फोर्थ, ठीक।
तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। थर्ड और फोर्थ से यानी 3 और 4 से हमें क्या मिलेगा बताइए। हमें 3 और 4 से पूरा का पूरा ये दोनों इक्वल में रखेंगे तो रूट हट जाएगा, जो हमें प्रूव करना था वही मिल जाएगा। a माइनस बी का स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर अपान में ab माइनस एच स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल में क्या हो जाएगा a डैश माइनस बी डैश का स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर अपान में a डैश बी डैश माइनस एच डैश के स्क्वायर का होल स्क्वायर। यही हमको प्रूव करना था। दिख रहा है कि नहीं? चलिए समझ लीजिएगा, वैसे दिख रहा है ना। इसको हम और जो है पास लिख देते हैं, ठीक है। इक्वल में हमें क्या मिलेगा a डैश माइनस बी डैश प्लस 4h स्क्वायर अपान में a डैश बी डैश माइनस एच डैश स्क्वायर का होल स्क्वायर। और यही हमको प्रूव करना था, बोर्ड छोटा होने के कारण ये दिक्कतें झेलना पड़ रहा है ना, ठीक। तो यही चीज़ बाकी वही लिख देना जो प्रूव करना है, ये जो हमें क्वेश्चन में प्रूव करना था वही प्रूव करना था। और यहाँ लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। इस प्रकार जो है सिद्ध हो गया। तो कितना इजी और कितना सरल जो है लैंग्वेज में हमने बता दिया, और ये लॉन्ग में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आई होप दैट आप समझ गए होंगे कैसे जो है इसमें प्रोसेस लगाना था। कुछ नहीं था, यही क्वेश्चन उठाने थे, उसमें जो है लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस वाला फार्मूला लगाना था। फिर ये हमारा क्वाड्रेटिक बनता है, क्वाड्रेटिक बनने के बाद क्या होता है हम उसमें रूट r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर मान लेते हैं रूट्स को, और उसमें सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लगा करके उस जो इक्वेशन हमारी बनती है लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस से, वहाँ से वो निकालते हैं। अब बस कुछ नहीं करना है, जो है जो मतलब डिफरेंस जो होता है ना, वो डिस्टेंस जो फोकिज के बीच का होता है वो फार्मूला लगा देना है। अब बस सॉल्व करके हमें ना आ जाए। सिमिलरली इसी की तरह भी वही यूज करना है, बस तो वहाँ पर सेम प्रोसेस तो हम पूरा लगाएंगे नहीं, सिमिलरली लिख करके ऐसा कह देंगे कि ऐसा ये भी होगा तो प्रूव हो जाएगा, ठीक। तो थैंक यू, धन्यवाद।